आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है टोमेटो फ्लू, क्या है इसके लक्षण, कितना घातक है, कितना डरना है, कितना नहीं, बचने के उपाय क्या हैं। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भाटी, जरा दिल्ली का हाल बताइए सर। आपके पास जो सैंपल्स आ रहे हैं, कुछ अलग बिहेव करता हुआ यह वायरस नजर आ रहा है? आप लोगों की अब तक की ऑब्जर्वेशन टोमेटो फीवर को लेकर क्या है सर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, मैडम ने भी बताया स्पेसिफिकली आपका जो मॉनसून के बाद पोस्ट मॉनसून हमारे वायरल वेक्टर डिजीज किस तरह से बढ़ जाती है। लैब में स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस, कुछ चिकनगुनिया के केस, मलेरिया के केसेस। तो बेसिकली क्या है कि जिस तरह की हमारी अन्य वायरल डिजीज भी इसमें बढ़ जाती है, तो इसमें एक तरह से ज्यादातर इम्यून जो हमारा मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी जैसा आप चिकनगुनिया से इसको कोरिलेट कर रहे थे कि किसी भी तरह की आपकी जो वायरल डिजीज है या अन्य वायरल वेक्टर डिजीज है, तो आपका इम्यून मैकेनिज्म वैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो किसी भी तरह की वायरल इलनेस आपको होने के चांसेस वैसे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल इसके टेस्टिंग को लेके स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि आपके टोमेटो फीवर को लेके, किसी तरह का फ्लू को लेके ऐसा कोई स्पेसिफिकली ऐसा टेस्टिंग नहीं है। इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, स्पेशली हमें इसको रूल आउट ही करना पड़ता है ज्यादातर, कि हमने डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस या वेरिसेलाइन, हर्पीज को हमने रूल आउट कर लिया। अच्छा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये टोमेटो, और वैसे भी अदरवाइज हमने इसके सिम्टम्स को जो है उससे कोरिलेट कर लिया। जैसे मैडम ने भी बताया कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज स्पेसिफिकली, तो उसमें भी इसी तरह के ऑलमोस्ट रैशेज आते हैं और संभावना जताई जा रही है। अभी भी पूरी तरह से हम नहीं कह रहे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले था हम इसको अनएक्सप्लेन्ड वायरस कह रहे थे, बट अभी भी संभावना जताई जा रही है कि ये उसी का कुछ एक वेरिएंट हो सकता है। बस इसमें क्लिनिकली देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो रैशेज है उसमें फर्क है। जिस तरह से इसका बीमारी का अभी नाम भी दिया गया है टोमेटो फ्लू, तो इसके लक्षणों को देख के अभी डिफरेंशिएट किया जा रहा है, पर एज सच इसके लिए स्पेसिफिकली कोई इस तरह से लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर भाटी, क्या कुछ ऐसा विचार या कुछ ऐसे सजेशंस आ रहे हैं कि बच्चों को अगर मास्क पहना दिया जाए? मुझे मालूम है जब मैं बोलूँगा तो बच्चे जो है नाराज होंगे मुझ पे, लेकिन क्या कुछ सजेस्ट किया जा रहा है कि मास्क वास्क लगा के थोड़ा बचाव किया जाए बच्चों का? ऐसे कोई एविडेंस है? देखिए स्पेसिफिकली हम मास्क की तो वैसे अभी बात ही कर रहे हैं, जिस तरह से और अन्य वायरल डिजीज से बचने के लिए भी, और जिस तरह से हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देख भी रहे हैं कि कोविड भी अभी उस तरह से गया नहीं है, केसेस में भी काफी उछाल आ रहे हैं। तो एज सच इस तरह से अभी गाइडलाइंस आई नहीं है। पर दिल्ली की स्पेसिफिकली बात करूं तो दिल्ली में तो मास्क की गाइडलाइंस फिर से, सार्वजनिक स्थानों के अंदर आपको मास्क पहनना ही है, उस तरह से गाइडलाइंस में फिर से बदलाव आया है। तो डेफिनेटली आप नहीं, वो तो कोरोना के लिए है, लेकिन टोमेटो फ्लू का कुछ है सर क्या लेना देना मास्क से? मैं पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको, ये भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से स्प्रेड तो होता ही है। बच्चा, आप एक इन्फेक्टेड बच्चा है तो एक इन्फेक्टेड बच्चा दूसरे इन्फेक्टेड बच्चे को स्प्रेड कर सकता है आपके रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से भी, तो इसलिए डेफिनेटली मास्क इसमें हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए।